दोस्तों आज हम आपको डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम जो इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहा है कि वो राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह सब जानकारियां आपको अभी तक पता नहीं होगी। ये सब जानकारियां वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी की किताब से ली गई है। उनकी किताब डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम ए डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन में दी गई है। दरअसल अनुराग त्रिपाठी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहे हैं और उन्होंने डेरा सच्चा सौदा पर कई बड़ी स्टोरियां की हैं। दोस्तों किताब में लिखा है कि गुरमीत राम रहीम, जिसे उसके भक्त पिताजी भी कहते थे और भगवान भी मानते थे, दरअसल महिला साधुओं को सेक्स स्लेव यानी दासियों के रूप में रखता था और जो पुरुष साधु थे उनसे वो दो काम कराता था। पहला, वो दिन भर काम करते थे नशीलिया रोटी खाकर, और इनमें से जो साधु मजबूत थे यानी शारीरिक रूप से ताकतवर थे उनको राम रहीम की पर्सनल आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उनमें से भी कुछ अभागे थे जिन्हें राम रहीम अपनी निजी सेना के लिए सुरक्षा के लिए चुनता था, इसलिए वो उनके अंडकोश की सर्जरी करवा कर कटवा देता था। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। उनके इस कमीने कृत्य को भुगतने वाले के इस पूर्व साधुओं ने बताया कि कैसे राम रहीम ये सब करवाता था। ऐसे ही एक पूर्व साधु या कहें कि विक्टिम है हरियाणा के फतेहगढ़ जिले के रहने वाले हंसराज। हंसराज बाजीगर दलित समुदाय से आते हैं। गरीब घर से थे लेकिन गाने में अच्छे थे, उनका स्वर अच्छा था। उनका परिवार पहले से डेरे से जुड़ा हुआ था। हंसराज भी भजन गाने लगे। फिर डेरे के लोगों ने परिवार पर दबाव डाला तो परिवार वालों ने हंसराज को हमेशा के लिए डेरे को सौंप दिया। वह साधु बन गए। आगे की कहानी जिस तरह उन्होंने बताई सुनिए। 1999 में कुछ साधुओं से मैंने एक बात सुनी कि डॉक्टरों ने डेरे के घोड़े के अंडकोश काट दिए हैं। घोड़ा 3 महीने बाद मर गया। फिर पता चला कि पिताजी गुरमीत को भक्त इसी नाम से पुकारते थे ने इंसानों पर भी यह प्रयोग करने की सोची है। शुरुआत में डेरा के सीनियर मैनेजमेंट के एक व्यक्ति के साथ यह ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 1999 में 500 साधु बुलाए गए। ये संत ब्रह्मचारी सेवादार ग्रुप के थे। इन सबसे कहा गया कि आपकी एक छोटी सी सर्जरी होगी और उसके बाद आप सीधे ईश्वर के संपर्क में आ जाओगे। इसके बाद सभी साधुओं से गुरमीत खुद एक एक कर मिला। जिन साधुओं ने सर्जरी कराने से इनकार किया था उनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। सबसे पहले गुरमीत के पर्सनल कुक जो 2 साधु थे उनकी सर्जरी की गई। गुफा में ही ऑपरेशन टेबल सेट लगाया गया। इसके बाद गुरमीत के करीबी दूसरे मैनेजमेंट के लोगों की सर्जरी हुई। इन सबको साफ निर्देश दिया गया था कि किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं देनी है और बताना सिर्फ ये है कि सर्जरी के बाद उनका दिमाग और मन और ज्यादा आध्यात्मिक हो गया है। इन साधुओं को दूसरे नौजवानों का ब्रेन वॉश करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2000 में हंसराज गुरमीत की कारवां के साथ हमेशा की तरह सत्संग पर गया। रास्ते में गुरमीत ने हंसराज से कहा कि तुम पर रहमत हो गई है, तुम्हें जल्द ही ईश्वर दिखाई देंगे। हंसराज तब महज 17 साल का था। गुरमीत ने हंसराज से अपने गांव गुरुसर मोडिया जाने को कहा। वहां डेरे का एक अस्पताल चलता है। शुरुआत में इसे ही बधिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गुरमीत ने हंसराज से कहा अस्पताल में जाना और डॉक्टर पंकज गर्ग और डॉक्टर MP सिंह से मिलना और उनसे कहना मुझ पर रहमत हो गई है। हंसराज शाम को वहाँ पहुँचा और ऐसा ही डॉक्टरों से बोला। डॉक्टर ये सुनकर मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसके अंडकोश गायब थे, यानी उसे नपुंसक बना दिया गया था। हंसराज की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। कहाँ जाए, किसको बताए। डेरे में उस जैसे और भी साधु से मिले। रोज सुबह उसे एक काली गोली खाने को दी जाती, जिसके बाद उसका दिमाग घूमने लगता। और फिर कुछ वर्ष बाद हंसराज ने हिम्मत कर ये पूरा वाकया अपने परिवार को बता दिया। घर वाले उसे अपने साथ गाँव ले गए, मगर यहाँ भी डेरे वाले उसको परेशान करने लगे। गाँव वाले उसे तंग करते, कभी उसकी नौकरी चली जाती तो कभी कुछ और। परिवार वाले इन्हीं सब के बीच गुजर गए। हंसराज संगीत सिखाकर किसी तरह से अपना गुजर बसर करते रहे। उनके जैसे सैकड़ों साधु हैं जो असल में उनके जैसे नहीं, क्योंकि हंसराज तो वक्त रहते वहाँ से निकल आए, मगर वो साधु गुरमीत के कहने पर कत्ल करते रहे और खुद भी मरते रहे और दूसरों को भी मारते रहे। जैसे अम्बाला में गुरमीत की पेशी के बाद एक साधु ने खुद को गोली मार ली थी। उसके सुसाइड नोट से पता चला था कि वह गुरमीत को कोर्ट में बुलाए जाने से नाराज था। अगले बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब दोनों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दोनों के ही अंडकोश गायब थे। दोस्तों अंडकोश कमाल चीज है। राम रहीम इन्हीं के चलते महिला भक्तों से रेप करता था और राम रहीम इन्हीं को पुरुष भक्तों के शरीर से हटवा देता था ताकि पुरुष भक्तों की यौन क्षमताएं और इच्छाएं खत्म हो जाए और वो एक रोबोट की तरह उसके लिए काम करता रहे। दोस्तों ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक संत धर्म की आड़ में हजारों करोड़ का साम्राज्य चलाते हैं, शोषण करते हैं और पकड़े जाने पर भी अपने भक्त नुमा गुर्गों के जरिए सच के सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस तरह के कथित संत हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप चौकन्ना रहे, सजग रहे। दोस्तों स्पेशल खबर देश दुनिया की ताजा तरीन और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट को सबसे पहले आप तक पहुंचाता है, इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।